हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर ओपनिंग के बारे में अनाउंसमेंट किया है। 15 दिसंबर से ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स खुल जाएंगे। स्कॉट मॉरिसन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स है, मतलब जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या स्किल्ड माइग्रेंट्स हो, अगर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो अच्छे से जो ट्रैवल परमिट है अभी जो खुल गया बॉर्डर्स, उसको समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन है फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलिंग। मतलब अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। आपका वैक्सीन टीजीए जो यहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक हिस्सा है जो अप्रूव करता है वैक्सीन को, वो जो भी मेडिसिन या जो भी वैक्सीन को अप्रूव किया सिर्फ वही ये रिकग्नाइज करेंगे। अगर आप इंडिया से हो या नेबरिंग कंट्रीज से हो तो आप अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिए हो तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम December 15, जो कि सिर्फ 2 दिन बाद है। दूसरी बात, आपका जो शेड्यूल डिपार्चर होगा उससे 72 आवर्स या फिर 3 डेज बिफोर आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट देना पड़ेगा। मतलब आपके फ्लाइट के डिपार्चर से सिर्फ 72 आवर्स के अंदर ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप प्लेन बोर्ड कर सकते हो। अगर आपने कोई भी इरेगुलरिटी करी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने को। ये भी चांसेस है कि आपको वापस फ्लाई बैक किया जाएगा। इस न्यूज़ स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने को। इनफैक्ट मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, हाउ शुड द यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको ये लोग बोलते हैं कि ओपनिंग वीक या ऐसे कुछ होता है। तो इसके बारे में कॉलेज वाले और जो भी ऑर्गेनाइजर्स है वो भी बहुत एक्साइटेड है। अब हम अगले पार्ट में वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो उन्होंने बीच में ह्यूमन बायोसिक्योरिटी अनाउंसमेंट किया था कि ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी को उन्होंने 17 फेब 2022 तक एक्सटेंड किया था, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि समझेंगे कि ये होता क्या है और ये कौन से लॉ के हिसाब से बनता है और क्या ये इसको हम बार बार अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ हम ये वीडियो में देखेंगे। ये जो ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी का एक्सटेंशन हुआ है 17 फेब तक, वो बायोसिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2015 के हिसाब से बनाया गया है। उसमें अगर आप खोलेंगे वो लेजिस्लेशन में आपको खोल के दिखाऊंगा। चैप्टर 8 में ये प्रोविज़न है कि मिनिस्टर और गवर्नर ये लोगों के पास पावर होता है कि वो लोग जो बॉर्डर्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई थ्रेट है ह्यूमन लाइफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उसके बारे में हम अभी अच्छे से देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस क्या है ये इमरजेंसी पीरियड का और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और माइग्रेंट अराइवल प्लान का। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि 15 को खोल देंगे और काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी प्लान है, जो इमरजेंसी जो इन्होंने इम्पोज किया 17 फेब तक, वो अफेक्ट नहीं करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वो करेक्ट है, लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों अफेक्ट नहीं करेगा और वो क्यों अलग चीज़ है। ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी को 17 फेब 2022 तक एक्सटेंड किया गया है और इसको बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 के पावर्स के हिसाब से किया गया है। तो हम चेक करेंगे कि कितने बार ये किया जा सकता है। बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 के चैप्टर 8 पार्ट 2 में ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी के बारे में दिया है। 474 और 475 सेक्शंस है जो मिनिस्टर और गवर्नर जनरल को पावर देते हैं। तो ये लोग जब थ्रेट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तभी ये इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और 476 एक और सेक्शन है जिसमें ड्यूरेशन दिया गया है सब क्लॉज 1 में, जो कि 3 मंथ्स है मैक्सिमम। और अगेन हेल्थ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। 476 क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर ह्यूमन हेल्थ को रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मल्टीपल टाइम्स इमरजेंसी ड्यूरेशन इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो जैसे आपने जो अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई उसमें सेक्शन 474, 475 और 476 बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 इंपॉर्टेंट है। 476 जो सेक्शन है उसके अंदर पावर दिया गया है रेलेवेंट अथॉरिटी के पास कि वो बॉर्डर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी का जो पीरियड है उसको वो लोग 3 मंथ्स तक कभी भी इम्पोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देर इज़ थ्रेट। अगर थ्रेट नहीं है, अगर उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, इन दैट केस हम चैलेंज कर सकते हैं कि आप लोग क्यों इम्पोज कर रहे हो। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग थ्रेट है जो कि अभी फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट भी काफ़ी है। तो इस रीज़न के वजह से ये लोग 3 मंथ्स तक इम्पोज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको, ये जो 3 मंथ्स का इमरजेंसी पीरियड होता है ये मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसको एक ही बार करना है उसके बाद नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। इनके पास डिस्क्रिशन होता है, ये चाहे जितनी बार कर सकते हैं प्रोवाइडेड रिस्क हो। अगर रिस्क नहीं है तो वो लोग ये इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते।
तो सिंपल सी बात यह है कि जो इमरजेंसी इन्होंने बोला है, ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी जो है, ये जो उन्होंने 17 फेब तक एक्सटेंड किया है, वो जस्टिफाइड है क्योंकि थ्रेट काफ़ी है यहाँ का, पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट है, स्पेशली ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि 40% तक वैक्सीनेशंस का इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के लोगों ने एक्सटेंशन किया है। और दूसरी बात, इसका एक्सटेंशन का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर का, और जो स्किल माइग्रेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, जो बेसिकली टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स है, उनके ऊपर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी सारे स्टेट्स भी अब बॉर्डर खोलना चाहते हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स भी बढ़ाना है। तो ये सब सोच के मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये लोग बॉर्डर्स को अब और ट्रैवल को और रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड ये जो इमरजेंसी का ये जो एक प्रोविज़न है उसको ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि दैट विल गिव देम पावर कि वो वायरस को कंट्रोल कर पाएँ, और उनको एडिशनल पावर्स मिलती हैं दैट विल हेल्प देम रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस। तो आई होप कि आपको जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई, जो लॉ आपको दिखाया, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं। बॉर्डर ओपनिंग के अलावा एक और खुशखबरी ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा होता है, जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा बोला जाता है 485, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फाइनली बॉर्डर्स खुल चुके हैं, आप यहाँ आ सकते हो अगर आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है, अगर आप 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग का एक नेगेटिव रिपोर्ट दिखा सकते हो, और अगर आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप बिल्कुल एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बायोसिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2015 है, उसके अंदर ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। ये लोग इमरजेंसी को 3 मंथ्स तक इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन वो 3 मंथ्स के बाद अगर वायरस या डिसीज़ का इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा एडवर्स है तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिन्यू कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ह्यूमन इमरजेंसी जो ये होता है और जो भी ट्रैवल प्लान इन्होंने बॉर्डर खोला है, ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ है। ये ऑल्दो रिलेटेड है, लेकिन जो ट्रैवल ओपनिंग इन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हटाए हैं, वो इट बेसिकली एक एक्सेप्शन की तरह है ये इमरजेंसी ड्यूरेशन को। तो आप प्रोटेक्टेड है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, तो आप अभी बेफिक्र होकर टिकट्स बुक कर सकते हो। आई होप सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।